बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दर्स सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। जंग बदर का जिक्र हुआ। जंग बदर में कुफ़ार के बड़े बड़े रौसा मारे गए, माना सरदार उनके कत्ल हुए, और मुसलमानों में भी कुछ सहाबा जिनके बारे में रिवायत है कि 14 सहाबा शहीद हुए। कुफ़ार के 70 लोग कत्ल हुए और उनके 70 लोग गिरफ़्तार हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जो कुफ़ार के लोग कत्ल हुए थे मुशरिकीन, उनमें से 24 उनके सरदार थे। उनकी लाशें एक गड्ढे में डाल दी गई जिसमें मुर्दार फेंका करते थे। जिस गड्ढे में मुर्दार फेंका करते थे उस गड्ढे में उन मुशरिकीन की लाशों को फेंका गया। उमैया बिन खल्फ, जिसने ज़िरा पहनी हुई थी खुद, वो उसी में ही फूल गया था। उस पर जहाँ वो पड़ा था वहीं मिट्टी डाल दी गई और बाकी लाशों को और जगह फेंक दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब दुश्मन पर फतह पाते जिस भी जंग में, तो 3 दिन मैदान जंग में क़ियाम फरमाते, 3 दिन वहीं पर रुकते। चुनाचा बदर में भी तीसरे रोज़ सवार होकर मक़तूलीन के गड्ढे पर तशरीफ़ ले गए और उनसे यूँ खिताब फरमाया, ए फलां के बेटे, ए फलां के बेटे, क्या अब तुम्हें तमन्ना है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते? जो कुछ हमारे परवरदिगार ने हमसे वादा फरमाया था, हमने उसे सच्चा पाया। क्या तुमने भी उसे, जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे वादा किया था, उसे सच्चा पाया है? ये देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप इन बेरूह जिस्मों से क्या खिताब फरमा रहे हैं? यानी ये तो मर गए, इनके जिस्म में रूह नहीं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है खुदा की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, तुम मेरी बात को इनसे ज़्यादा नहीं सुनते, तुमसे ज़्यादा ये सुनते हैं मेरी बात। और उनसे क्या कहा? जो मर गए थे उनके कुएं पर खड़े होकर क्या फरमाया? हमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया, क्या तुमने भी उसको सच्चा पाया? यानी हमसे अल्लाह पाक ने नुसरत का वादा फरमाया था, हमने अल्लाह पाक की नुसरत को देख लिया, और तुम्हारे लिए वादा ये था कि अगर अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करेंगे तो उनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है, आखिरत में उनके लिए सख्त अज़ाब है। दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई तो तुम्हें मिल गई, आया कि अब मरने के बाद तुम्हें वो अज़ाब हो रहा है, और अब तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम्हें पता चल गया कि जो मैं कहा करता था वो वाकई सच था। तो इस पर हज़रत उमर फारूक ने वो बात की। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सफ़रा में पहुँचे, जो बदर से एक मंज़ल के फासले पर है, तो आपने गनीमत मुजाहिदीन में बराबर तकसीम फरमा दी। इसी मकाम पर हज़रत उबैदा बिन हारिस, जिनका पाँव मुबारक कट गया था, उन्होंने वफ़ात पाई। वो जो शुरू में मुबारज़ा हुआ था जंग से पहले, 3 सहाबा हज़रत हमज़ा और हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस, ये निकले थे जंग से पहले मैदान में जाकर जो लड़े थे। तो उनमें से जिसकी पिंडली पर ज़ख्म आया था वो वापसी पर रास्ते में शहीद हो गए। और सफरा में ही नज़र बिन हारिस को कत्ल कर दिया गया। यहाँ से रवाना होकर जब अर्क़ ज़बिया में पहुँचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उक़बा बिन मुईत को कत्ल कर दिया गया। वो चंद कैदियों में से लोग थे
जिन्हें जंग बदर में से लेके आए थे। मदीना में इस फतह की इतनी खुशी थी कि लोगों ने मुबारकबाद कहने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम रोहा में इस्तकबाल किया। मदीना वाले बहुत खुश हो रहे थे। असीरान जंग जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दिन बाद मदीना में पहुँचे। जो लोग कैदी थे उन्हें सहाबा से फरमाया कि इनको लेके आओ। वो लोग पीछे, उनका काफ़िला अलग था 70 लोगों का, और जो मुसलमान थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले मदीना आए। उन कैदियों को आपने सहाबा में तकसीम फरमा दिया और ताकीद फरमाई थी कि इनके साथ नेक सलूक किया जाए। चुनाचा अबू उज़ैर बिन उमैर का बयान है कि जब मुझे बदर से लाए तो मैं अंसार की एक जमात में था। वो सुबह या शाम का खाना लाते तो रोटी मुझे देते और ख़ुद खजूरें खाते। उनमें से जिसके हाथ रोटी का टुकड़ा आता वो मेरे आगे रख देता। मुझे शर्म आती, मैं उसे वापस करता, मगर वो मुझे ही वापस देता और हाथ न लगाता। यानी मुसलमानों ने हम कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। खुद तो खजूर पे गुजारा करते, रोटी हमें देते थे और कहते हैं कि मुझे शर्म आती थी। जिन कैदियों के पास कपड़े न थे उनको कपड़े दिलवाए गए। हज़रत अब्बास चूँकि दराज कद थे, लंबे कद, किसी का कुर्ता उनके बदन पर ठीक ना उतरता था। और अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, जो हज़रत अब्बास का हम कद था, उसका कद भी लंबा था, अपना कुर्ता मंगवा कर दिया। सही बुखारी में है कि सुफियान बिन उयैना का ये कौल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को मरते वक्त अपना कुर्ता मुबारक अता फरमाया था। उसके बेटा मुखलिस मुसलमान था, उसने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद की वसीयत थी, नसीहत थी, मुझे कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुझे कफनाना, मुझे उसमें दफनाना। तो उन्होंने अर्ज़ की, नबी पाक ने फिर अपना कुर्ता मुबारक उन्हें दिया। और ये भी रिवायत में है कि अब्दुल्ला बिन उबई, यही मुनाफिक, इसने इस वक्त जंग बदर में हज़रत अब्बास जो बाद में ईमान लाए थे, इनको अपना कुर्ता दिया था। नबी पाक ने उस एहसान को चुकाने के लिए उसको कुर्ता दिया, उस एहसान का बदला बराबर करने के लिए ये उसी एहसान का मुआवजा था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में अपने असहाब से मशवरा किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कि आपकी कौम और आपके कबीला है, इन्हें कत्ल न किया जाए बल्कि इनसे फिदिया लिया जाए, शायद अल्लाह ताला इनको इस्लाम की तौफीक दे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी तो वो राय नहीं जो अबू बकर की है, बल्कि मेरी राय तो यह है कि आप इनको हमारे हवाले कर दें ताकि हम इनको कत्ल कर डालें। मसलन अकील को हज़रत अली के हवाले कर दें और मेरे फ़ुला रिश्तेदार को मेरे सुपर्द कर दें। जो जो जिसका रिश्तेदार है उनको उसके हवाले कर दें, हम उनको कत्ल कर दें। कि मक्का में ये मुसलमानों को सताया करते थे, अब ये हमारे पास आए हैं तो अब इनको माफ़ी न दी जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की राय पर अमल फरमाया। फ़िदिया यानी मुकर्रर फरमाया। कैदियों में से हर एक का फ़िदिया हस्ब इस्तिताअत 1000 दिरहम से 4000 दिरहम तक था। जिनके पास माल न था वो लिखना जानते थे, उनमें से हर एक का फ़िदिया ये था कि अंसार के 10 बच्चों को लिखना सिखा दें। भाई उन्हें, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें कहा जैसे स्कूल की तालीम इन्हें दिलवा दें। भाई इनको, हमारे बच्चों को आप क्या करेंगे, हमारे मोहल्ले के बच्चों को आप लिखना सिखाते हैं, ये तुम्हारे फ़िदिया है। माल नहीं है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा फ़िदिया है कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। चुनाचा ज़ैद बिन साबित जो सहाबी हैं, उन्होंने इसी तरह लिखना सीखा था। और बाज़ मसलन अबू उज़्ज़ा शायर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही छोड़ दिया। उन कैदियों में से एक शख्स सुहैल बिन अम्र था, जो आम मजमू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तकरीरें किया करता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि सुहैल के दंदान आगे के उखेड़ दूँ, इसकी ज़बान निकाल दूँ, फिर वो किसी जगह आपके ख़िलाफ़ तकरीर न कर सकेगा।
हुजूर ने फरमाया मैं इसका ओज़ नहीं बिगाड़ता क्योंकि मैं नबी हूँ। हज़रत अब्बास उन 10 सरदारों में थे जिन्होंने लश्कर कुरैश के रस्त का सामान अपने ज़िम्मे लिया था। रस्त माना खाने पीने का सामान। इसी गर्ज के लिए हज़रत अब्बास के पास 20 ओकिया सोना था। चूँकि उनकी नबूवत खाना खिलाने की ना आई, उनकी नौबत खाने खिलाने की ना आई अब्बास की, इसलिए वो सोना उन्हीं के पास रहा, उनके पास बच गया और गनीमत में शामिल कर लिया गया। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह को तेरे इस्लाम का खूब इल्म है, अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तुझे जज़ा देगा। तू अपने फिदिये के साथ अकील बिन अबी तालिब और नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और अपने हलीफ अम्र बिन जहद का फिदिया भी अदा कर। हज़रत अब्बास ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई माल नहीं। इस पर हुजूर ने फरमाया कि वो माल कहाँ है जो तूने अपनी बीवी उम्मे फजल के पास रखा था और उसे कहा था कि अगर लड़ाई में मैं मारा जाऊँ तो इतना फजल को और इतना अब्दुल्ला को और इतना उबैदुल्ला को देना। अब्दुल्ला उबैदुल्ला इनके बेटे थे। उसने अपनी बीवी से कहा था कि मैं मर जाऊँ तो मेरे बेटे जो हैं इनमें से तीनों में से इनको यूँ तकसीम कर देना। नबी पाक ने उनको हज़रत अब्बास को बताया। ये सुनकर हज़रत अब्बास ने कहा कसम है उस खुदा की जिसने आपको हक देकर भेजा है, उस माल का इल्म सिवाय मेरे और मेरी बीवी के किसी को न था और मैं खूब जानता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बस हज़रत अब्बास ने अपना और अपने भाइयों के बेटे और अपने हलीफ का फिदिया अदा कर दिया। शिकस्त कुरैश की खबर मक्का में सबसे पहले इब्न अयास खुज़ाई लाया। अब मुसलमान तो मदीना में आए, मुसलमान खुश हो रहे थे। अब मक्का की खबर क्या है? मक्का की खबर यह है कि मक्का में जब ये खबर पहुंची कि मक्का वालों को कुफारे कुरैश जो सरदार थे सारे कत्ल हो गए, उनमें से कुछ कैद भी किए गए और बड़े बड़े सरदार सारे मारे गए, उनके बाकी आदमियों भी कई सारे काम आए, कई सारे कैद भी हो गए। तो अब वहाँ पर उन पर गम टूटा। कुरैश अपने मकतूलीन पर नूहा करने लगे, यानी रोने चिल्लाने लगे। फिर इस ख्याल से कि अब मुसलमान हम पर हंसेंगे, ये नूहा करना बंद कर दिया। शिकस्त की खबर पहुँचने के 9 रोज़ बाद अबू लहब मर गया। ये आयत जो सूरत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये उसी के बारे में नाज़िल हुई थी और ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से था और ये भी उस खबर के गम की वजह से मर गया। इसको वो खबर बर्दाश्त न हुई, वो मर गया। और असवद बिन अब्द यऊस के 2 बेटे और एक पोता हारिस वो बदर में कत्ल हुए। वो असवद बिन अब्द यऊस जिसके 2 बेटे और एक पोता कत्ल हुआ, वो चाहता था कि उन पर रोए, मगर मुमानात के सबब खामोश रहा। एक रात उसने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। चूँकि उसकी बिनाई जाती रही थी, इसलिए उसने अपने गुलाम से कहा कि जाओ पूछो कि अब रोने की इजाज़त हो गई है। पहले तो मना था कि मुसलमान हम पे हंसेंगे, रोए कोई नहीं रोए, तो क्या अब रोने की इजाज़त हो गई है? अगर ऐसा है तो मैं भी अपने बेटों और पोतों पर रो, क्योंकि मेरा जिगर जल गया है। गुलाम ने आकर कहा एक औरत का ऊँट गुम हो गया है, उसके लिए रो रही है। ये सुनकर असवद की ज़ुबान से बेइख्तियार ये शेर निकले, जिसका उर्दू में माना है क्या वो ऊँट के गुम होने पर रोती है और बेख्वाबी उसे नींद नहीं आने देती? सो वो जो उन ऊँट पर न रोए बल्कि बदर पर जहाँ किस्मतों ने कोताही की, अगर तुझको रोना है तो अकील पर रो और शेरों के शेर हारिस पर रो और उन सब पर रो और नाम न ले। और अबू हुकामा ज़मा का कोई हमसर नहीं, अपने बेटे के बारे में कहा वो ऐसा बहादुर शेर था कि कोई उसका हमसर नहीं है। अगर किसी को रोना है तो उन शेरों पर रोए। ये अपने बेटों के बारे में कह रहा था। अरे यूँ बदर, फिर यौम बदर यौम फुरकान करार पाया कि कुफर और इस्लाम में फ़र्क ज़ाहिर हो गया और अल्लाह ने ज़ौफ़ के बाद मुसलमानों को तक़वियत दी। चुनाचा इस नेमत को अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया
वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका बदर की लड़ाई में जब तुम बेमक़दूर थे। उस दिन से इस्लाम का सिक्का कुफ़ार के दिल पर जम गया। अब मुसलमानों की हैबत रोब बैठ गया तमाम कुफ़ार पर, और अहले मदीना में बहुत से लोग ईमान ले आए। और अहले बदर के फ़ज़ैल में इतना ही कह देना काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में फ़रमाया है कि बेशक अहले बदर से वाकिफ़ है, क्योंकि उसने फरमा दिया है तुम अमल करो जो चाहो, अलबत्ता तुम्हारे वास्ते जन्नत साबित हो चुकी, यह तहकीक मैंने तुम्हें बख्श दिया। आखिरत में मगफूर होने के अलावा दुनिया में भी बदरी होना ख़ास इम्तियाज़ का सबब शुमार किया जाता था, बल्कि वो हथियार भी जिनसे बदर में काम लिया गया तबर्रुक को ख्याल किए जाते थे। अहले बदर के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है अल्लाह तुमसे वाकिफ़ है, अल्लाह तुमसे राज़ी है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी है, आखिरत में अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है, अब तुम जो चाहो करो। और अहले बदर जो 313 सहाबा गए थे जंग बदर में, वो बतौर इम्तियाज़, बतौर तबर्रुक, बतौर बुज़ुर्ग सहाबा में नुमाया इम्तियाज़ शर्फ पाया। और जो हथियार तलवारें नेज़े लेके गए थे उसको भी बतौर तबर्रुक उन्होंने संभाले रखा। सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में जब मुसलमा कज़ाब के साथ जंग हुई, उससे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान फरमाया था कि अहले बदर जो है, बदरी सहाबा जितने हैं, ये किसी जंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये किसी जंग में नहीं जाएंगे ताकि हम इन्हें देखते रहें, हम इनकी ज़ियारत करते रहें, ये वहाँ जाके वफ़ात ना पा जाए। लेकिन मुसलमा कज़ाब का जब बड़ा मसला उठा तो आपने फरमाया आज बदरी सहाबा भी चले रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए। तबर्रुकन हमने पहले आपको जो है ना इजाज़त दी हुई थी, तो अब क्या है, अब रसूलुल्लाह की इज़्ज़त सबसे ऊँची है। अब हर बंदा रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए मुसलमा कज़ाब के मुकाबले में जंग में चले। तो मुराद ये कि वो जो जंग बदर में सहाबा शरीक हुए थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए बख्शिश मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया हुज़ूर के कौल से, और अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश फरमाई और उनको इम्तियाज़ी मर्तबा अता फरमाया। चुनांचे हज़रत ज़ुबैर ने जो बर्छी उबैदा बिन सईद बिन आस की आँख में मारी थी वो यादगार रही। बदीन तौर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर से मुस्तआर ली, फिर आपके चारों खलीफों के पास मुंतकिल होती रही। ज़ुबैर बिन आस ने हज़रत ज़ुबैर ने एक काफिर के उसमें बर्छी मारी थी, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो बर्छी ली। बर्छी नेज़े की तरह होती है, लकड़ी में आगे उसको छुरी वगैरह लगाते हैं, फिर उसको मारते हैं, ऐसे उसको कहते हैं बर्छी। तो यह नेज़ा भी इसी तरह होता है, लकड़ी होती है लंबी सी बाँस की तरह, एक इंसान के कद के बराबर होती है, तो उसके आगे कोई भी खंजर बांध के उसको मजबूत करके उससे लड़ा जाता है, उसको बर्छी खंजर कहते हैं, वो नेज़ा कहते हैं। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे लिया तो वो वफ़ात के बाद चारों खुलफा में बतौर तबर्रुक के रही, चारों खुलफा में बतौर तबर्रुक के रही। जैसे बादशाहों के यहाँ होता है कि एक बादशाह का इंतकाल होता है तो उसका ताज उसके वारिस बादशाह को पहनाया जाता है, फिर उसके बाद तीसरे बादशाह को, फिर उसके बाद चौथे को, यूँ। तो वो बर्छी जो वहाँ जंग बदर में काम आई वो चारों खुलफा के बाद मुसलसल चलती रही। सुबहान अल्लाह, ये अहले जंग, अहले बदर के फ़ज़ैल में से है। और अंदलुस के मशहूर सयाह यानी सैर करने वाले मोहम्मद बिन जुबैर, उन्होंने बदर के बारे में यूँ लिखा है कि इस मौज़े में खरमा के बहुत बाग है, यानी जंग बदर जो मैदान बदर है वो कैसा है, कहाँ है। उसने लिखा कि उसमें खजूर के बहुत सारे बाग हैं और आबे रवां का एक चश्मा है, यानी चलते पानी का, और मौज़ा का किला बुलंद टेले पर है और किले का रास्ता पहाड़ों के बीच में है। वो कता ज़मीन नशेब में है जहाँ इस्लामी लड़ाई हुई थी और अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त और अहले शिर्क को ज़िल्लत दी।
आजकल उस ज़मीन में खरमा का बाग है और उसके बीच में शहीदों की कब्रें हैं, शहीदों का कब्रिस्तान है। उस आबादी में दाखिल होते वक्त बाएं तरफ जबल रहमत है, रहमत वाला पहाड़। आज भी हाजी और उम्रा करने वाले जहाँ पे जाते हैं तो जबल रहमत पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। पहाड़ का नाम है जबल रहमत। लड़ाई के दिन उस पहाड़ पर फरिश्ते उतरते थे। उस पहाड़ के साथ जबल तबूल है, दूसरा पहाड़ है, और उसकी कता रेत के टेले की सी है, यानी उसकी बनावट ऐसी है जैसे रेत का टेला होता है। कहते हैं हर शब जुमा को इस पहाड़ से नकारे की सदा आती है, इसलिए इसका नाम जबल तबूल रखा है। हुनूज नुसरत नबवी की ये भी एक करामत बाकी है। इस बस्ती के एक अरब बाशिंदे ने बयान किया कि मैंने अपने कानों से नकारों की आवाज़ सुनी है। ये आवाज़ हर जुमरात और 2 शंबा को आया करती है। इस पहाड़ की सतह के करीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखने की जगह है, आपके तशरीफ़ रखने की जगह, और आपके सामने मैदान जंग है। यानी उस वक्त जहाँ नबी पाक के लिए अरीश बनाया गया था, खैमा बनाया गया था, वो जगह जिक्र कर रहे हैं। और इसी साल यौम फितर से 2 दिन पहले या शुरू शवाल में सदका फ़ित्र वाजिब हुआ, जो ईद पे सदका फ़ित्र अदा किया जाता है। ईद के दिन नमाज ईद उल फित्र ईदगाह में जमात से पढ़ी गई और उसी वक्त ज़कात माल फ़र्ज हुई। फिर इसके बाद ग़ज़वा बनी कैनुका पेश आया। आगे ग़ज़वा ओहद का जिक्र है, वो इंशाअल्लाह फिर हम तफसील से सुनेंगे। मुख्तसर ग़ज़वा बनी कैनुका का जिक्र। निस्फ़ माह शव्वाल के बाद ग़ज़वा बनी कैनुका पेश आया, यानी आधे शवाल के बाद। रमज़ान मुबारक में जंग बदर पेश आई थी 17 तारीख को, ईद गुजरी। ईद के बाद अब 10-15 दिन के बाद ग़ज़वा बनी कैनुका पेश आया। यहूद से पहले मुआहदा हो चुका था, जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है कि यहूदियों से मुआहदा हुआ था कि मदीना और यहूदियों की जो बस्तियां हैं इनमें रहने वाले आपस में एक दूसरे के हलीफ हो गए। अगर कोई बहस दुश्मन हमला करेगा तो हम क्या होंगे, 10 नुकात पर इन्होंने वो मुआहदा किया था। तो यहूदियों ने उस मुआहदे को तोड़ दिया। मदीना के करीब यहूदियों की 3 बस्तियां थी, जिनमें एक बस्ती का नाम बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर थी। इन तीनों ने यके बाद दीगर अहद को तोड़ा। उनमें सबसे पहले बनी कैनुका ने, जो 600 मर्दों का कारजार और यहूदियों में सबसे बहादुर थे, उनका कबीला था। उन्होंने अहद को तोड़ा और बागी होकर किला बंद हो गए, मगर 15 रोज़ के मुहासरे के बाद मगलूब हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जला वतन कर दिया। यहूदियों की बस्ती पे आपने जिहाद किया, कब्ज़ा किया और यहूदियों को उस बस्ती से निकाल दिया। मुल्क शाम में उन्हें भेज दिया, जहाँ वो जल्दी हलाक व तबाह हो गए। उन्होंने नबी पाक के साथ मुआहदा किया तो मुआहदे को तोड़ा, वहाँ से जला वतन में मुल्क शाम के वहाँ तबाह बर्बाद हो गए। फिर इसके बाद ग़ज़वा सवीक पेश आया। माह ज़िक़ैदा में ग़ज़वा सवीक वक़ू में आया। सवीक अरबी ज़बान में सत्तू को कहते हैं, सत्तू जो पिया जाता है। चूँकि इस ग़ज़वा में कुफ़ार की ग़िज़ा सत्तू थी, इसलिए इस नाम से मौसूल हुआ। इस ग़ज़वा का सबब यह था कि ग़ज़वा बदर के बाद अबू सुफियान ने कसम खाई थी। ये ग़ज़वा बदर से भाग निकला था, बच गया था, बल्कि ये तो अपने काफ़िले को लेकर दूसरी साइड पे चला गया था, अपना काफ़िला बचा के चला गया था। तो अब अबू जहल के साथ जो लश्कर आया था मक्का से, जंग तो उनसे हुई थी। अबू सुफियान तो अपने काफ़िले को लेकर साइड से निकल गया था। अब ये भी था तो सरदार। अब इसने कसम खाई थी कि जब तक मैं मोहम्मद से लड़ाई न कर लूँ, मैं गुस्ल नहीं करूँगा, सर नहीं धोऊँगा। इसलिए कसम पूरी करने के लिए वो 200 सवार लेकर निकला। मकाम अरीज में उसने एक नखलिस्तान को जला दिया, खजूर का बाग था उसको जला दिया गुस्से में, और एक अंसारी को शहीद कर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ उसका ताक़ुब किया। अबू सुफियान और उसके हमराई बोझ हल्का करने के लिए सत्तू के बोरे फेंक कर भाग गए। अब जब देखा कि मुसलमान पीछे आ रहे हैं भागने, ये लोग अपने घोड़ों पर भागे। इन
इनके पास सत्तू के बोरे भरे हुए थे। अब इन्होंने बोला कि भाई जानवर भाग नहीं सकता, तेज नहीं चल सकता। अब इन्होंने वो सत्तू को गिराना शुरू कर दिया, बोरे फेंक दिए ताकि वजन कम हो और हमारे जानवर जल्दी भागे। फिर वो जो उन्होंने गिराए थे वो मुसलमानों ने उठा लिए और वो वापस हुए। फिर इसके अच्छा ये ग़ज़वा बदर रमज़ान में पेश आया, शिवाल में ग़ज़वा बनु कैनुका पेश आया, इसके अगले महीने ज़िलक़अदा में और ग़ज़वा सवीक पेश आया, फिर इसके बाद मुहर्रम में और ग़ज़वा ओहद फिर ये पेश आया। इसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर कल के दर्स में होगी। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना उसको समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सीखने की होती है कि एक तो हम मुसलमानों के ईमान को देखें, मुसलमानों की जंगों को देखें कि कैसे मुसलमान जंग में लड़ा करते थे, जज्बा कैसा था उनका, ईमान कैसा था उनका, रसूलुल्लाह का कैसे साथ दिया करते थे, किसी जगह छोड़ते नहीं थे, ईमान पे भी पुख्ता थे, अमल में भी पुख्ता थे, सादा गुजारा कर लेते। देखा ना वो यहाँ पे आया कैदियों के बारे में, कैदियों के बारे में आया कि कैदियों को रोटी देते, खुद खजूर पे गुजारा करते, ऐसा अच्छा सलूक करते हैं, जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये हम सुन रहे हैं, दर्स में चल रहे हैं, सुबह की तफसीर में भी होता है। ऐसा पुख्ता ईमान हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें भी अल्लाह ऐसा ईमान तौफीक नसीब करे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में है। और हज़रत अब्बास ने और वहाँ कुफ़ार अपना माल मुशरिकीन के लिए खर्च किया करते थे, मुसलमान अपना माल खर्च किया करते थे दीन इस्लाम के लिए। हमें भी जब मौका मिले तो हम क्या करें, दीन इस्लाम के लिए अपने माल को हम खर्च किया करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। ला इलाहा